हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमारा टॉपिक होगा वीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, वीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि व्हाट आर वीड्स। ठीक है, वीड्स, व्हाट आर वीड्स। तो वीड्स कुछ प्लांट्स हैं जो कि नॉर्मल जो हमारा क्रॉप्स है उन क्रॉप्स के साथ साथ वीड्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, प्लांट्स, या फिर आप लिखो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो along तो विच होते हैं अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो along with the crops। ठीक है, तो अभी वीडिंग वीडिंग तो वीडिंग क्या होता है? वीडिंग होता है द प्रोसेस थ्रू विच वी रिमूव द वीड्स। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्रॉप्स के बीच में से वीड्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। वीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, अभी हम लोगों को वीड्स रिमूव करना क्यों है? ठीक है, सो वीड्स को हम लोग को इसलिए रिमूव करना पड़ता है क्योंकि वीड्स जो है वो नॉर्मल जो क्रॉप्स होते हैं फील्ड में, उन क्रॉप्स के साथ वो वीड्स कॉम्पीट करते हैं। और जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स वीड्स भी ले जाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट ले जाता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता था पहले, वो कंप्लीटली प्लांट्स को नहीं मिलता है क्योंकि कुछ वीड्स खा देता है ना। इसमें से हम लोग लाइक स्पेस भी है, मतलब जगह। अगर एक छोटे मोटे जगह में अगर हम लोग सपोज 10 प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, 10 क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप के प्लांट, तो वहाँ पे अगर वीड्स भी आ जाता है तो हम लोग 10 क्रॉप प्लांट्स ग्रो कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ जगह वो वीड्स ले लेगा। उसके बाद दूसरी बात आती है लाइट। ठीक है, अगर वीड्स कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, सपोज क्रॉप यहाँ पे है, इतना लंबा क्रॉप है, और अगर ये सपोज वीड है, इसका लेंथ यहाँ पे है और इसके साइड में भी और 3-4 वीड्स रहते हैं, ठीक है, तो कंप्लीटली लाइट प्लांट को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये नेसेसरी क्यों है? रिमूवल of weeds is necessary because weeds compete weeds compete with crops। रिमूवल ऑफ वीड्स इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स कॉम्पीट विद क्रॉप्स। अभी किन किन चीज़ों के लिए वो कम्पीट करता है? तो इसमें से आता है वाटर, उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद आता है आपका सनलाइट, उसके बाद आता है आपका स्पेस। ठीक है, फॉर वाटर, सनलाइट, space and nutrients। अभी जब ये वीड्स प्लांट्स या फिर मिट्टी में जो कुछ पोर्शन के न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, अगर उन सब न्यूट्रिएंट्स में से कुछ पोर्शन का न्यूट्रिएंट्स अगर वो वीड्स ही खा लेंगे तो प्लांट्स को कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना।
तो अगर प्लांट को कम न्यूट्रिएंट मिलेगा तो इट विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, विच विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट या फिर क्रॉप। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। वीड्स जो होते हैं वो प्लांट्स और अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, ठीक है। उसके बाद वीडिंग जो है, वीडिंग प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स, जिसमें ये कैसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप्स के बीच में से वीड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ द वीड्स इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स compete with crops for water, sunlight, space and nutrients which will affect the growth of the plants or crops, ठीक है। उसके बाद कुछ weeds ऐसे भी होते हैं, कुछ weeds ऐसे भी होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम प्रॉब्लम करते हैं या फिर प्लांट्स और एनिमल्स को पॉइजन भी कर देते हैं, ठीक है। Some weeds create problems during harvesting कुछ weeds ऐसे होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम प्रॉब्लम करते हैं एंड कुछ ऐसे भी होते हैं एंड सम ऑफ देम आर पॉइजनस टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम, और कुछ ऐसे हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद जो ये जो वीडिंग है इसके कुछ वेज है, ठीक है, वेज या फिर आप बोल सकते हो मेथड्स। तो वेज में सबसे पहला आता है टिलिंग। वीडिंग का सबसे पहला वेज आता है टिलिंग, ठीक है। टिलिंग में होता क्या है, हम लोग वीड्स को मिट्टी से अप्रूट कर देते हैं, मिट्टी से खींच के हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। अगर मिट्टी को हम अगर नीचे का जो मिट्टी है वो अगर हम लोग ऊपर खींच लेते हैं, मतलब एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना, जो हम लोग प्लाउइंग के टाइम करते हैं, वो वाला करके हम लोग मिट्टी से सीधा जो वीड्स है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। uprooting and killing the weeds। टिलिंग में क्या होता है, हम लोग वीड्स को मिट्टी से निकाल लेते हैं, और अगर मिट्टी से वीड्स को निकाल लेंगे तो वीड्स मर जाएगा। उसके बाद आता है मैनुअल रिमूवल, ठीक है। मैनुअल रिमूवल, अब मैनुअल रिमूवल में होता है, क्या होता है इसमें, होता है फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, मतलब खुद हाथ से खींच के अगर आप वीड को निकाल सकते हैं, या फिर वीड्स को हम लोग काट के निकालेंगे। सपोज ये जो ब्लू मार्कर है ये ग्राउंड का लेवल है और यहाँ पे ये वीड्स खींचता है, तो हम लोग एक हार्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हम लोग बोल सकते हैं खुरपी या फिर कटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वो एक नाइफ की तरह होता है। तो हम लोग सपोज यहाँ पे ये मिट्टी का लेवल है, यहाँ पे हमारा वीड है, तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे काटेंगे मिट्टी के लेवल से थोड़ा ऊपर, और वो रेगुलरली काटना पड़ेगा, तभी
वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा। अगर हम सपोज यहाँ तक था तो धीरे धीरे ग्रो करके यहाँ तक आया, फिर हम लोग काट दिया, फिर ये फिर से इतना हो गया, है ना। तो इसमें आता है, सबसे पहले आता है फिजिकल रिमूवल, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, और दूसरा आता है कटिंग, कटिंग विथ हेल्प ऑफ खुरपी एट रूट लेवल। मतलब रूट लेवल में हम लोग इसको काट देंगे। अगर हम लोग रूट लेवल में ही काट देंगे तो वो वीड ग्रो ही नहीं कर पाएगा। और तीसरा एक चीज है, सीड ड्रिल होता है, ठीक है, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड in removing weeds. Seed drill is also used in removing the weeds. ठीक है, ये वाला आप लोग लिख लो, 2 मिनट है आपके पास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वीडिसाइड्स के बारे में, ठीक है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे वीडिसाइड्स के बारे में। अब वीडिसाइड्स, वीडिसाइड क्या होता है? वीड्स को हम लोग कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल्स विच आर यूज टू कंट्रोल द वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। केमिकल्स which are used to control weeds are called weedicides. Chemicals which are used to control the weeds are called weedicides. ठीक है, इसका एक एग्जांपल है जो कि आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2,4D, ठीक है। ये नाम है ना, ये वीडिसाइड का नाम है। तो वीडिसाइड्स स्प्रे, एक स्प्रे होता है, उस स्प्रे में पानी होता है, वहां पे वीडिसाइड्स को मिक्स करके स्प्रेयर के हेल्प से स्प्रे करते हैं, ठीक है। अब वाटर में हम लोग मिक्स करते क्यों है? क्योंकि कुछ जगह में ऐसा होता है कि वीड्स बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ जगह में वीड्स कम होते हैं, ठीक है। तो वीडिसाइड का जो कंसेंट्रेशन है वो हर जगह में सेम नहीं होगा। किसी जगह में हम लोगों को कंसेंट्रेशन कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, कुछ जगह में हम लोगों को कंसेंट्रेशन कुछ कम देना पड़ेगा। तो जिस जगह में हम लोगों को कंसेंट्रेशन, वीडिसाइड का कंसेंट्रेशन कम देना पड़ेगा, वहां पे हम लोग उसे पानी में मिक्स करते हैं। और जहाँ पे मतलब जहाँ पे हम लोगों को देना है कि ज्यादा चाहिए, वहां पे कम पानी में मिक्स करेंगे। जहाँ पे हम लोगों को कम वीडिसाइड्स का कंसेंट्रेशन चाहिए, वहां पे ज्यादा पानी में हम लोग मिक्स करेंगे, है ना। तो इट इज स्प्रेड, weedicides are sprayed with water एंड इसको हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। स्प्रे क्या? विथ स्प्रेयर,
विथ स्प्रेयर, स्प्रेड विथ वाटर विथ स्प्रेयर। उसके बाद हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि पानी में हम लोग मिक्स करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट रिक्वायर्ड। दीज आर mixed with water depending on the extent required, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी ये जो वीडिसाइड्स है ये क्रॉप्स को किल नहीं करते, ठीक है ना, ये लोग सिर्फ वीड्स को किल करते हैं। दे डू नॉट किल क्रॉप्स, they only kill weeds। वीडिसाइड क्रॉप को किल नहीं करते, सिर्फ वीड को ही किल करते हैं। अभी वीडिसाइड जो है वो जब प्लांट्स का या फिर क्रॉप का वीड्स का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है जस्ट बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, तब वीडिसाइड स्प्रे किया जाता है। ठीक है, these are sprayed just before, these are sprayed during vegetative growth of weeds। ये हम लोग जब वीड्स का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है तभी हम लोग इसको स्प्रे करते हैं। ठीक है, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। वीडिसाइड क्या होता है? केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड। इसका एग्जांपल है 2,4D। उसके बाद स्प्रेड विद वाटर, वाटर में मिक्स करके एक स्प्रेयर होता है, वहां पे विद वाटर मिक्स करके एक स्प्रेयर के हेल्प से हम लोग स्प्रे करते हैं। अभी वाटर मिक्स करना पता है क्योंकि किस एक्सटेंट में हम लोग को वीडिसाइड यूज करना है, उसके लिए हम लोग को वाटर का वॉल्यूम कभी ज्यादा कभी कम करना पड़ता है। दे डू नॉट किल द क्रॉप्स, डू नॉट, वीडिसाइड्स कभी भी क्रॉप्स को किल नहीं करते, सिर्फ वीड्स को किल करते हैं। उसके बाद दे आर स्प्रेड दे आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स। जब वीड्स का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है तभी वीडिसाइड्स हम लोग स्प्रे करते हैं, जो कि है जस्ट बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। अभी इसका एक लास्ट पॉइंट है, weedicides may affect the health of farmers so weedicides may affect the health of the farmers so they cover their nose, face, mouth with a piece of cloth before spraying। अभी वीडिसाइड जो है वो
जो फार्मर्स रहेंगे, जो फार्मर्स स्प्रे करेंगे वीडिसाइड्स को यूजिंग ए स्प्रेयर। अब देख सकते हो ना आसपास, अगर आप बाहर निकलो तो फील्ड में, तो ऐसे एक बैग जैसा होता है, यहाँ पे बैग लेके और एक हाथ में एक स्प्रे होता है, वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे और वो स्प्रे से पानी निकलेगा, है ना, पूरा वैसा ही, सेम टू सेम वही है ये। तो फार्मर जो क्या क्या करते हैं, यहाँ पे मुंह में एक, जो हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग डाकू मंगल सिंह बनने के लिए वो बांधते थे ना हैंडकरचीफ, वैसे ही वो लोग ऐसे हैंडकरचीफ लाइक टाई करके अपनी नोज, माउथ और फेस को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, तो ये हार्मफुल होते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए वो लोग हैंडकरचीफ या फिर कोई भी क्लॉथ्स, पीसेस, मास्क वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, लिख लो आप ये। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। अभी हार्वेस्टिंग होता क्या है, क्रॉप जब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्रॉप को कट करना पड़ता है, फील्ड में से काट करके हम ले आते हैं किसी भी जगह, वहाँ पे सीड्स को उस जो प्लांट का पार्ट, प्लांट है उसमें सीड लगा हुआ है ऑब्वियसली, तो वो जो अलग करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। या फिर हम लोग बोलते हैं कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर is called harvesting process of cutting of crops after it is mature is called harvesting. Process of cutting of the crops after it is mature, it is called harvesting. अभी crops हम काटते कहाँ पे हैं? Crops are cut near to the ground. क्रॉप्स कहाँ पे काटते हैं? ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर हम लोग क्रॉप्स काट लेते हैं। उसके बाद आता है नॉर्मल जो सेरल्स होते हैं, ये एक अलग पॉइंट है, या इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सेरल्स जो होते हैं वो लोग मैच्योर होने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लेते हैं। सेरल्स mature in 3 to 4 months. Cereals mature in 3 to 4 months. ठीक है, अभी हम लोग काटते कैसे है, तो काटने के लिए जो टूल्स, उसे हम लोग 2 टूल्स है। पहला होता है सिकल और दूसरा होता है हार्वेस्टर। अब सिकल देखने में कैसा होता है, सिकल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखने में ऐसे लगता है। ये यहाँ पे सिकल के यहाँ पे ऐसे टीथ रहता है, ठीक है, वो मतलब बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, ठीक है, सिकल। और हार्वेस्टर कैसे होता है, हार्वेस्टर यहाँ पे ड्रॉ कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि वो ट्रैक्टर के पीछे ऐसा बड़ा मशीन रहता है, ठीक है, वो डायरेक्टली काट के ले जाता है, ठीक है। उसके बाद और एक प्रोसेस, ये हो गया टूल्स। अभी आ गया प्रोसेस।
सिकल और हार्वेस्टर। ठीक है, ये हो गया टूल्स। अभी आता है प्रोसेस। प्रोसेस में आता है ग्रेन्स जो है, एक आता है थ्रेशिंग। प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस है थ्रेशिंग। उसमें ग्रेन्स जो है वो हम लोगों को चाफ से अलग करना पड़ता है हम लोगों को। तो चाफ क्या होता है, अगर हम किसी भी एक क्रॉप के प्लांट को काट कर ले आते हैं, उसके बाद उस प्लांट में ग्रेन्स लगा हुआ आता है। ठीक है, ग्रेन्स लगा हुआ है, बहुत सारे ग्रेन्स। अभी अगर हम ग्रेन्स को रिमूव कर लेंगे तो कुछ चीजें रह जाता है ग्रेन्स के साथ साथ भी, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं चाफ। अब ग्रेन्स नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द चाफ, तो उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। प्रोसेस by which grains are removed process by which the grains are removed from the chaffs, ये होता है थ्रेशिंग। अभी थ्रेशिंग में एक मशीन भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंबाइन। तो कंबाइन में क्या होता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होते हैं। अभी हार्वेस्टर और थ्रेशर होते कैसे, ए मशीन, इसे बोलते हैं कंबाइन। इसमें क्या होता है, हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर। तो ये जो मशीन है ये क्या करता है, क्रॉप्स को पहले काटता है। इसमें अगर हार्वेस्टर होगा तो पहले क्रॉप्स को फील्ड में से काटेगा, उसके बाद उस क्रॉप में से जो सीड वाला पार्ट है और जो वेस्ट वाला पार्ट है दोनों को अलग करेगा। तो अलग कौन करेगा, थ्रेशर अलग करेगा, और क्रॉप्स काटेगा कौन, हार्वेस्टर। ठीक है, उसके बाद और एक मेथड आता है विनोइंग। ठीक है, ये है हार्वेस्टिंग का टोटल प्रोसेस। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स आर कट नियर टू द ग्राउंड, ग्राउंड के एकदम आसपास हम लोग, ग्राउंड के लेवल से थोड़ा ऊपर हम लोग क्रॉप काटेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है टूल्स, सिकल सेल हार्वेस्ट। सिकल सेल ऐसे होता है, सिकल जो सिकल होता है, और हार्वेस्टर क्या होता है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, बड़ा मशीन है। ठीक है, और कुछ जगह में ये भी बोल सकता हूँ, जो हार्वेस्टिंग के बाद इन सम प्लेसेस fields are burned after harvesting। कुछ जगह में जब हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर भी ग्राउंड लेवल से इतना इतना तक ऊपर तक वो क्रॉप्स का रूट्स नीचे वाला जो पार्ट है वो रहेगा। तो फार्मर्स लोग क्या करते हैं, तो फार्मर्स लोग वहाँ पे आग लगा देते हैं। अभी आग लगाने से होगा क्या, ये आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे को। अगर हम फील्ड को पूरा आग लगा देंगे तो उससे होगा क्या, फायदा क्या होगा, वो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्बाइन, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। प्रोसेस में सबसे पहले आता है थ्रेशिंग और उसके बाद विनोइंग। एंड सेरेल्स जो है वो 3 से 4 महीना लेते हैं कम्प्लीटली मैच्योर होने के लिए। हो गया हार्वेस्टिंग। अभी लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जिसको हम लोग आज ही पढ़ेंगे। आप लोग ये खत्म कर दो, उसके बाद पॉज कर लेना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आखिरी स्टेज।
आखिरी स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। यह होता है आखिरी स्टेप किसी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। इसमें क्या होता है, हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग किसी भी एक जगह में रखते हैं, और उस जगह पे जहाँ पे हम लोग वो ग्रेन्स रखेंगे वो सेफ होना चाहिए मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, या फिर रैट्स, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, सो में क्या होता है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर केप्ट in a place or container for a long period of time, अभी ये जो प्लेस और कंटेनर है इसको it should be safe, from moisture, it should be safe from moisture। उसके बाद आता है रैट्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, रैट्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे जिस जगह में हम लोग स्टोर करेंगे वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी का वो जो थोड़ा थोड़ा पानी भी रहेगा तब भी वहाँ पे फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं। तो वहाँ पे पानी का किसी भी सोर्स होना नहीं चाहिए। रैट से हम लोग को बचाना है, बैक्टीरिया से हम लोग को बचाना है, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग को ये बचाना है। अभी जब नया नया हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, वहाँ पे स्टोर करने से पहले हम लोगों को वो ड्राई करना पड़ता है। ठीक है, और अगर ड्राई हम लोग नहीं करते तब क्या होता है, अगर ड्राई हम लोग नहीं करेंगे तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा। ठीक है, पानी का कुछ क्वांटिटी उसमें रह जाएगा। अगर पानी का क्वांटिटी उसमें रहेगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर लेंगे। ठीक है, न्यूली हार्वेस्टेड greens should be dried before storage or dried before storing। If not, they will be attacked by fungi, bacteria और microorganisms। न्यूली हार्वेस्टेड जो क्रॉप्स है उसको हम लोग को स्टोर करने से पहले हम लोग को उसे ड्राई करना पड़ेगा। अगर हम लोग ड्राई नहीं करते तो उसमें फंगाई, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से एक भी और भी केस है जिसमें हम लिख सकते हो आप, इट विल ऑल्सो बी अनफिट, for germination। It will also be unfit for germination। अगर नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से उसी सीड को या फिर उसी ग्रेन को अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो वहाँ पे फिर से प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसमें पानी रह गया है तो वो खराब होना तय है। ठीक है, newly harvested grain should be dried before storing. If not, they will be attacked by fungi, bacteria or microorganisms, and they can also be unfit for germination। अभी स्टोरेज जो हम लोग करते हैं कैसे, स्टोरेज होता है
इन jute bags, in jute bags and iron drum. जूट बैग्स होते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो मेटेलिक बीन्स या फिर आयरन ड्रम्स, जो भी आप चाहो, इसको मेटेलिक बीन भी बोल सकते हो. तो स्टोरेज में क्या होता है, जूट बैग्स या फिर मेटेलिक बीन्स होते हैं जिसमें हम लोग इसको स्टोर करते हैं. ठीक है. और जो हाउस होल्ड होता है, हाउस में मतलब घर में स्टोरेज करने से पहले ड्राइड नीम लीव्स डालते हैं. इन हाउसेस dried neem leaves are used for storage. अभी ड्राई नीम लीव्स यूज करते क्यों है, ड्राइड नीम लीव्स बिटर होते हैं. ठीक है. तो रेट्स जब आते हैं खाने के लिए, ग्रेन्स खाने के लिए, तो अगर यहाँ पे ग्रेन्स नीचे है, ऊपर रेट्स के ऊपर जो नीम का लीव्स हम लोग रखे हुए हैं, तो रेट्स आके नीम का लीव खा लेंगे, तो उधर बिटर होता है ना वो, तो चले जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना. तो घर में ड्राइड नीम लीव्स यूज करते हैं. और उसके बाद अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स रहेंगे, लार्ज बहुत ज्यादा, तो वहां पे बिग गोडाउन्स रहते हैं. ठीक है. गोडाउन्स बड़े बड़े घर है. ठीक है. वहां पे सिर्फ कुछ नहीं रखा, वहां पे सिर्फ उधर स्टोरेज रखा करा हुआ है. ठीक है. तो सारे का सारे जो बैग्स है, फिर ग्रेन्स का जो स्टोरेज है, वो सब जाके उधर उस घर के अंदर रखते हैं. फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स big godowns are used. Big for large amount of crops, big godowns are used. अब उस गोडाउन में इन्वायरमेंट ऐसे रखते हैं कि वहाँ पे केमिकल इन्वायरमेंट ऐसे रखते हैं, और वो गोडाउन को हम लोग केमिकली ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि हम लोग पेस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. where the godowns are गोडाउन्स को क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, केमिकली बॉट टू ऑप्टिमल कंडीशन टू protect the crops from pest and microorganisms. ठीक है. तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, बड़े बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स के लिए हम लोग गोडाउन यूज करते हैं, उस गोडाउन को हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि उसमें पेस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो. ठीक है. ये हो गया आपका स्टोरेज. इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो आपके लिए टास्क है. ठीक है. एक
5 या फिर 6 लाइन का एक पैराग्राफ है आपके एनसीईआरटी में, ये सब तो कवर हो गया ना। अभी लास्ट एक पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, उसको जाके आप लोगों को पढ़ना है, उससे आपको क्या सीखने मिलती है वो आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक चैप्टर है, फ्रेंड और फो, वो वाला स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। इफ न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना, कमेंट करना और अपनी दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।